पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक फंक्शन के बारे में और मैथ फार्मूला जो एक्सेल में अवेलेबल है उसके बारे में डिस्कस किया था और उसकी बेसिक फंक्शनैलिटीज़ के बारे में जाना था। आज हम लोग टेस्ट फार्मूले को देखेंगे जो एक्सेल में अवेलेबल हैं। उसके बाद हम लोग मोस्ट जो फेमस फंक्शन है वी लुकस उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दो और फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंडेक्स और मैच। अगर प्रीवियस सेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और फिर आज हम लोग का नया सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। हमने पहले से एक एक्सेल फाइल क्रिएट कर रखी थी, उसको हम ओपन कर लेते हैं और ये एक्सेल की बेसिक विंडो ओपन हो गई। फिर हम इसकी साइज़ को इंक्रीमेंट कर लेते हैं। आज हम लोग टेस्ट फार्मूले से रिलेटेड चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो सीट है उस सीट का हम लोग रीनेम कर देते हैं। सीट का नाम हम लोग दे देते हैं लेफ़्ट राइट। आज सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक्सेल फार्मूला, एक्सेल फार्मूला इसके सबसे पहले हम लोग जो है फार्मूलाज का हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं, लेफ़्ट फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो इसके पहले भी हम आपको बता चुके हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फार्मूला होगा उसकी आप स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इक्वल टू के साइन से करेंगे। तो इक्वल टू LEFT लेफ्ट। तो किसी भी फंक्शन को मतलब आपको स्टार्ट करने से पहले जो उसका जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको स्टडी कर लेना, पढ़ लेना सही रहता है। और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप फंक्शन वाले मेनू बार में जाकर जो इंसर्ट फंक्शन है उसके बारे में आप देख सकते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो लेफ्ट फंक्शन के बारे में क्या है, रिटर्न द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द टेस्ट स्ट्रिंग। तो टेस्ट स्ट्रिंग का आपको यहाँ पर नंबर देगा। सपोज हम इसको करते हैं, लेफ्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं, टेस्ट देना है, नंबर देना है। टेस्ट हमारा क्या है, तो ये हमारा आउटपुट मिल गया। जो टेस्ट था हमने उसमें दिया था 3 नंबर दिए थे स्टार्ट से, 1 2 3, इसको ले लिया। सपोज हम इसी तरह एक और करते हैं, इक्वल टू लेफ्ट इक्वल टू A1, आपका नंबर हो जाएगा इस समय हम देते हैं 20। सपोज जो स्ट्रिंग की लेंथ है उससे ज़्यादा नंबर दे दें, जो हमको देना है नंबर स्ट्रिंग की लेंथ है, जैसे सपोज यहाँ पर लेंथ कुछ होगी तो उस लेंथ से ज़्यादा नंबर दे देते हैं, तो क्या आउटपुट आएगा लेफ्ट फंक्शन पे। हम इसके पैरेंथेसिस को क्लोज करते हैं, पैरेंथेसिस को क्लोज करके फिर एंटर करते हैं, तो आपको इंटायर फिट हो गया। मतलब आपको अगर आपने जो लेंथ है स्ट्रिंग की उससे ज़्यादा अगर आप वैल्यू देते हैं नंबर के लिए तो भी वो प्रिंट कर देगा, क्योंकि इंटायर फिट का इस पे एक्सेल काम करता है। सपोज हमको आउटपुट की लेंथ कितनी है इसको फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी एक फंक्शन है, ये क्या, रिटर्न द नंबर ऑफ करेक्टर इन ए टेस्ट स्ट्रिंग। तो आपको नंबर ऑफ करेक्टर्स की बता देगा। फोर्टीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो मीन्स आपका एक्सेल जो है वो स्पेस को भी काउंट करता है और स्पेस को भी काउंट करता है।
लेकिन आपका जो स्पेस होता है पाइथन में स्पेशल कैरेक्टर होता है। इस बात को अगर आप जो भी पाइथन से रिलेटेड जो भी अगर आप लोग जानते होंगे, कई लोग इसमें पाइथन लैंग्वेज के बारे में पढ़े होंगे, तो उसमें जो स्पेस होता है स्पेशल कैरेक्टर होता है। बट यहाँ पर आपको एज ए कैरेक्टर ही वो रीड कर रहा है, उसको इसको काउंट कर रहा है एक्सेल में। लेफ्ट फंक्शन से हम लोग और एक दो चीज़ें और देख लेते हैं। इक्वल टू लेफ्ट, सपोज A1। यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान से देखिएगा, इस एक चीज़ आपको क्लियर कर दें। जैसे लेफ्ट का टेस्ट दिया है, उसका कॉमा दिया है, फिर आपको स्क्वायर वाले ब्रैकेट में नंबर ऑफ करेक्टर दिया है। तो जो भी एक्सेल में स्क्वायर वाले ब्रैकेट में दिया रहता है, वो आपको मैंडेटरी नहीं रहता कि आप फिल करें उसको। ये जितने भी पहले इसके वाले फंक्शन होंगे उस पे भी आप ध्यान दीजिएगा। इसके पहले भी एक बार हमने इसको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था कि अगर आप जैसे कि इस फंक्शन के बारे में देख रहे हैं, लेफ्ट पैरेंथेसिस, इस पैरेंथेसिस का टेस्ट है, फिर कॉमा है, फिर आपके स्क्वायर वाले ब्रैकेट में ये नंबर दिया है, नंबर अंडर स्कोर करेक्टर। तो जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा वो मैंडेटरी नहीं रहता है फिलअप करना। तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। 0, मतलब यहाँ पर आपका इम्पटी हो गया। अगर हमने कोई नंबर नहीं दिया तो आपका ये इम्पटी हो गया। सपोज हम एक और चीज करते हैं, लेफ्ट कॉमा 0। तो देखिए दोनों, अगर हमने 0 दिया, अगर कोई भी नहीं दिया, तो दोनों का आउटपुट सेम आया, मतलब आपका एक प्रकार से इम्पटी है क्रिएट हुआ। बट वो एरर नहीं आया क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है वो मैंडेटरी नहीं है कि आप उसको वैल्यू को देना जरूरी है। और एक चीज और आपका इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। सपोज हम निगेटिव नंबर दे दें, तो यहाँ पर आपका ये आ गया, एरर आ गया। तो अगर आप लोग में से जो भी पाइथन लैंग्वेज से अवेयर होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग फॉलो होती है। अगर आप यही पाइथन में करते तो आपको -1 करते तो आपको एस आउटपुट देता। बट एक्सेल में क्या होता है, निगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं करता है। तो यहाँ पर इसीलिए आउटपुट आपका यहाँ पे एरर आया। बट पाइथन में आपका हो सकता है, तो मतलब आपका एक्सेल निगेटिव इंडेक्सिंग को फॉलो नहीं कर सकता है। सपोज हम इसको एक चीज़ और देख लेते हैं विदाउट कॉमा दिए। लेफ्ट A1, आपका ई आ गया। तो आपने देखिए यहाँ पे डिफरेंस देखा होगा, जब हमने कॉमा दिया था तो आपको इम्पटी क्रिएट हुआ था, लेकिन यहाँ पर आपका ई आया। तो मतलब जो उसने पहला आपका जो लेटर था उसको काउंट किया। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है लेफ्ट फंक्शन की। और जो पैरामीटर होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वो मैंडेटरी नहीं रहते हैं आपके एक्सेल के लिए। इसी तरह हम लोग राइट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। ये लेफ्ट फंक्शन से जितने भी रिलेटेड इशू हो सकते हैं या यूज हो सकते हैं उसको देखते हैं। इसी तरह हम लोग राइट फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। सपोज इक्वल टू return the specified number of character from the end of the test string। राइट आपका देते हैं, सपोज हम इसको एक एक्सेल फॉर्मूलाज, कॉमा 4। तो आपका देखिए यहाँ पर आउटपुट क्या है, 1 2 3 4। तो ULS करके मतलब लास्ट से आपका ये 4 करेक्टर को ले लिया। सपोज इस पे भी हम करते हैं सेम चीज़ें जो हमने लेफ्ट फंक्शन में यूज ट्राई किया था,
कि स्ट्रिंग से ज़्यादा का देते हैं। कॉमा 20। तो ये राइट फंक्शन में भी इसी तरह यूज हो रहा है, और सेम चीज़ें जैसे हमने उसमें लेफ्ट फंक्शन के लिए की थी उसी तरह राइट फंक्शन के लिए भी करते हैं। देखिए A1 कॉमा का 0 देते हैं तो फिर क्या आता है आपका इम्पटी हुआ। सपोज अगर सेम चीज़ हम कॉमा कॉमा ना दे, सिर्फ दे, तो आपका लास्ट का जो लास्ट करेक्टर था उसको ले लिया। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन हैं कभी कभी इंटरव्यू में आपसे पूछे जा सकते हैं, बट आप एक्सेल पर अगर जब आप कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो डेटा क्लीनिंग और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में स्पेशली इन्वॉल्व होते हैं ये टेक्स्ट फंक्शन। तो इस टेक्स्ट फंक्शन का आपकी इंपॉर्टेंस जब आप डेटा क्लीनिंग या डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब आपको इस टेक्स्ट फंक्शन से जो भी आपके फार्मूलाज हैं उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। अगर आप लोग एनएलपी बेस्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो जो आपको लॉट्स ऑफ सीट जो रिसीव होगी वो या तो सीएसवी फॉर्मेट में होगी या एक्सेल फॉर्मेट में होगी। तो जो उसमें जो उस सीट में आपको मैक्सिमम जो वैल्यूज़ होंगी वो एज ए टेक्स्ट के फॉर्म में रहेंगी। तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत रहेगी, इसीलिए आपको एक्सेल की थोड़ी प्रैक्टिस करके इसमें प्रोफिशिएंट बनना पड़ेगा। और आपको एक्सेल ही नहीं, आपको सिर्फ कोई बीआई टूल लाइक टैबलू और पावर बीआई में से किसी आपको एक में प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा, और उस पर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करके उसमें आप बेटर कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग एक नई सीट क्रिएट करते हैं, नई सीट हम लोग के पास पहले से अवेलेबल है उस पर करते हैं वर्क। तो सपोज हम लोग इसकी साइज इंक्रीज कर लेते हैं। एक्सेल इज, तो अब ये जैसे कि अगर आपको इस बार हम लोग मिड फंक्शन का देखते हैं, मिड फंक्शन में कैसे ये यूज होता है एक्सेल में टेस्ट फंक्शन में। और आप कोई भी फॉर्मूले के जब अप्लाई करें तो उसके डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। जब आप उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे तो आप जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप उस पर ज़्यादा बेटर से उसको अप्लाई कर पाएंगे। सपोज हम इस पे करते हैं मिड फंक्शन के बारे में। मिड फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं देखिए, इक्वल टू एम मिड, रिटर्न द करेक्टर फ्रॉम मिडिल ऑफ टेस्ट स्ट्रिंग गिवन ए स्टार्टिंग पोजीशन एंड लेंथ। मतलब हमको रिटर्न करेगा करेक्टर फ्रॉम द मिडिल ऑफ ए टेस्ट स्ट्रिंग गिवन ए स्टार्ट पोजीशन एंड लेंथ, मतलब जो हम लेंथ लेंगे। तो सपोज हम इसका यूज करते हैं मिड। अब हमने आपको दे दिया टेस्ट का, ये है हमारा स्टार्ट नंबर, हमारा सपोज हम 2 दे देते हैं, और हमारा जो नंबर ऑफ करेक्टर है कितना तक जाए, 6। 2 से स्टार्ट हो और 6 लेंथ तक जाए। तो देखिए 2 से स्टार्ट हुआ एक्स, 1 2 3 4 5 6, स्पेस को भी काउंट किया। तो जो आपको इसके पहले भी हमने बता चुका है कि जो पाइथन में स्पेस होता है स्पेशल करेक्टर में काउंट होता है, बट एक्सेल में आपका नहीं होता है। और इससे रिलेटेड अगर आपका जो भी कोई इशू हो, आपको मिड फंक्शन पे एक दो और एग्जांपल देख लीजिए। सपोज हमारा ये है, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं है तो आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा एक्सेल में, तो वो जो पैरामीटर होते हैं या वो कंडीशन होती है वो मैंडेटरी नहीं रहती हैं स्क्वायर में। अगर आप ये फॉर्मूले पे कभी कभी देखेंगे स्क्वायर में कोई चीज़ें लिखी रहती हैं तो वो मैंडेटरी नहीं रहती हैं एक्सेल में, लेकिन इस तरह है तो आपको मैंडेटरी है, नहीं तो फिर आपको एरर आए। हम लोग 5 से स्टार्ट करते हैं 10 तक जाते हैं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 5 से स्टार्ट किए थे, 10 तक गए थे, तो 10 तक हमको जाना है। तो 5 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका यहाँ 10 तक आ गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। तो सपोज इसकी हमको लेंथ का काउंट करनी हो, तो इसका भी आप देख लीजिए। सिर्फ एक यहाँ पर आपका पैरामीटर है, इसको क्लोज करते हैं। 24। तो इस तरह हम एक्सेल में इस तरह के आपको टेस्ट फंक्शन का भी यूज करते हैं। आप सपोज हम एक लेंथ वाले फंक्शन का आपको एक और यूज करते हैं, आपको करते हैं लेंथ। सपोज हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग अपने से देते हैं, टाइप करते हैं एक्सेल इज इम्पोर्टेंट फॉर डेटा 31। तो ये इस तरह के आपको बेसिक क्वेश्चन कभी कभी जब आप एज ए फ्रेशर कहीं अप्लाई करते हैं, तो कभी कभी क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं इंटरव्यू में। और एक दो चीज़ें इस पे हम टेस्ट जो फंक्शन है, फार्मूला, उस पर एक दो चीज़ें और देख लेते हैं आज के सेशन में। सपोज हम लोग लोअर और अपर फंक्शन के बारे में भी देख लेते हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे लोअर फंक्शन आपका सारी चीज़ों को लोअर में कन्वर्ट कर देता है, अपर आपको कैपिटल लेटर पे। तो सपोज हम लोग लोअर फंक्शन का देखते हैं, लोअर फंक्शन कैसे काम करता है। कन्वर्ट ऑल द करेक्टर टेस्ट स्ट्रिंग इन लोअर केस। लोअर केस में किसी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी स्ट्रिंग का नाम कर देंगे। तो आपको जितने भी कैपिटल लेटर होंगे उसको कन्वर्ट कर देगा आपको स्मॉल लेटर में। इसी तरह आपका अपर का भी यूज होता है। अपर, सपोज हम अपने से कोई एक स्ट्रिंग देते हैं ABC, तो ये आपको कन्वर्ट कर देता है। तो जो ये लोअर और अपर का होता है, जब कभी हमको ऐसी कहीं ज़रूरत होगी कि जो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को हमको अपर लेटर में कन्वर्ट करना रहेगा, तो इस तरह का यूज़ करते हैं। तो आज का ये मतलब वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए नए सेशन से स्टार्ट करेंगे और भी कई फंक्शन को देखेंगे। और 1 मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं आज का। एक फंक्शन, एक छोटा सा फंक्शन है, उसको भी पहले डिराइव कर देते हैं, उसके बाद इस सेशन को समाप्त कर देते हैं। तो उसका वो इसको नई सीट पे चलते हैं। आपको प्रॉपर फंक्शन के बारे में बताते हैं कि प्रॉपर फंक्शन कैसे काम करता है। सपोज ये फंक्शन, आपको देखिए कितना बढ़िया ये फंक्शन है, इम्पोर्टेंट है। सपोज ये एक ये नाम है। अब इसको हमको प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं, देखिए कैसे प्रॉपर फंक्शन वर्क करता है। इक्वल टू प्रॉपर, ये भी आपका कैपिटल और लोअर से कन्वर्ट ए टेस्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस, द फर्स्ट लेटर ऑफ इन ईच वर्ड इन अपर केस एंड ऑल अदर लेटर टू द लोअर केस। तो ये लोअर केस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन अगर आपको ऐसी जगह कहीं जाना है, ऐसे कहीं रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट लेटर हो वो कैपिटल में हो, बाकी अदर जो वर्ड हो वो आपका मतलब उससे उसके लेटर हो वो आपके लोअर केस में हो, तो हम प्रॉपर का यूज़ कर लेते हैं।
जब सारे कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट भी आ जाती है कि जहाँ पे हमारे सारे जो वर्ड होंगे वो लोअर केस में ना हो, या कहीं ऐसी भी रिक्वायरमेंट हो जाती है कि हमारे जो पहला वर्ड हो वो अपर केस में हो बाकी लोअर केस में हो। अगर ऐसी अगर रिक्वायरमेंट है कि सारे लोअर केस में होने चाहिए तो हम लोग लोअर का यूज़ कर लेंगे। अगर कैपिटल में सारे वर्ड का ज़रूरी होना चाहिए तो अपर का कर लेंगे। सपोज ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी तो कैसे करेंगे? देते हैं। तो देखिए आपको जो पहला वर्ड था आपको उसको कर दिया। प्रॉपर फंक्शन का जो आपका एक मोस्टली यूज होता है, कभी कभी देखिए इस पे यूज होता है। एक सपोज एक मेल आईडी है सैम डॉट स्मिथ। सपोज हम इस पे प्रॉपर फंक्शन का यूज करते हैं तो किसी भी मेल आईडी है तो इसको तो यहाँ पर आप देखिए एक चीज़ आपको मतलब ध्यान से दीजिए यहाँ पर इस फंक्शन पर कि क्या चीज़ यहाँ पर डिफरेंट हो रही है। आपको जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में कर दे रहा है। देखिए एस का पहला वर्ड कैपिटल में कर दिया, सैम में स्मिथ में एस कैपिटल में कर दिया, जी में कैपिटल कर दिया और सी का कॉम में भी कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे जितने भी स्पेशल करेक्टर हैं, डॉट है, एट द रेट है, डॉट है, एट द रेट के बाद वाले भी करेक्टर को उसने किया है, मतलब उसको एज ए मतलब एक वर्ड में नहीं काउंट किया है। अगर बीच में कहीं अगर आपका स्पेशल करेक्टर आ जा रहा है, सपोज स्मिथ के एस एम के बाद कोई स्पेशल करेक्टर रहता तो उसको वो कैपिटल में करता। तो इस प्रॉपर फंक्शन के बारे में इस चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, ये चीज़ बहुत इसका यूज होता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट हो जाती है। तो स्पेशल करेक्टर के बाद जितने भी आपके लेटर हैं उसको कैपिटल में भी करेगा। पहला वर्ड तो कर ही रहा है और स्पेशल करेक्टर के बाद भी करता है। और आज के लिए ये सेशन यहीं पे आज समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और फिर नई चीज़ें इस पे सीखेंगे और जो भी एक्सेल से रिलेटेड आपके बाकी है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। मे बी 5 to 6 वीडियो में आपका ये एक्सेल डेटा वैलिडेशन तक कंप्लीट हो जाएगा, जो फिर उसके बाद आप लोग एज ए कोई डेटा एनालिस्ट या एज ए बिजनेस एनालिस्ट जॉब के लिए कहीं अप्लाई करेंगे एज ए फ्रेशर। फिर उसके बाद अगर आपको जो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन उठेंगे तो देखिए शायद मे बी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ इस वीडियो को देखकर। तो मैं आपसे तो यही कहूँगा कि आप लोग एक क्रम से जो सीरीज़ से इस वीडियो की है प्लेलिस्ट में भी बाद में इसको हम कर देंगे। अभी हमने इसको प्लेलिस्ट पे नहीं किया है, तो बाद में इसको हम कुछ दिन बाद में इसको प्लेलिस्ट पे भी कर देंगे, तब भी आप एक क्रम से इसको देख लेंगे। तो आप एज ए फ्रेशर कहीं अप्लाई करेंगे तो आप मैक्सिमम एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन उठेंगे आप उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। तो इसीलिए आप इस जो एक्सेल की ये सीरीज़ है, जो भी अपने कैरियर बनाना चाहते हैं डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल पर या बिजनेस एनालिस्ट प्रोफाइल पर, उसको ज़रूर देखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।